नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 33 इयर्स मैन का, जो फॉरेन में रहते हैं, एनआरआई है और बाहर जाके जॉब करते हैं। तो इनकी कुछ सवाल है। इनके पहले सवाल तो इनके आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, और ये आगे चल के कभी बिज़नेस कर सकते हैं या नहीं, या फिर इनको जॉब ही करना है। तो इनके आखिर के सवाल को पहले ले लेते हैं। इनके सवाल का पहले जवाब देके उसके बाद हम लोग ओवरऑल पाम के एनालिसिस के लिए जाएंगे। तो इनका पहला सवाल था कि ये जॉब कर सकते हैं या फिर बिजनेस। इनकी माइंड लाइन थोड़ी डिफरेंट है। देखिए, ये माइंड लाइन ऐसे हैं, ऐसे हैं और ऐसे हैं। तो एक ब्रेक है माइंड लाइन में, ये ब्रेक है, ओवरलैप है और ये दो हिस्से में बटा हुआ है। अगर ये हम एज कैलकुलेशन करें तो ये एज करीब करीब होगी इनकी 38 से लेकर 40 के बीच में। जो ये एज कट रही है ये करीब करीब 40 के हैं। तो 40 के जाके इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। 40 में जाके इनकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा करियर से लेके। तो ये बदलाव हम लोग नोट करके रखते हैं। 40 ईयर्स में हम लोगों को माइंड लाइन से दिखी, और बाहर बाद में जाके हम लोग फेथ लाइन में देखेंगे कि ये 40 ईयर्स के बाद इनकी लाइफ कैसे चल रही है। तो 40 ईयर तक तो आपको कोई चेंजेस नहीं है, आपके जॉब जो कर रहे हैं वही करना पड़ेगा आपको। और 40 के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पर्सपेक्टिव्स निकलती हैं। लेकिन 40 के बाद अगर माइंड लाइन देखें, जो नया माइंड लाइन आया है वो बहुत ही सीधा है। इतनी सीधी माइंड लाइन जनरली बिजनेसमैन के लिए अच्छी होती है। तो 40 के बाद हमें माइंड लाइन से एक चांस मिल रहा है कि आप बिज़नेस के लिए आप कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। और 40 के बाद आप अगर चाहें तो बिज़नेस अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ये टूटा हुआ माइंड लाइन और एक सिनेरियो हम लोगों को लिए क्रिएट करती है। वो क्या है? वो है कि 40 के बाद आपकी जो सोच है, सोच समझने की जो दुनिया मतलब जीवन को देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा बदलेगा। अभी जो आपकी माइंड लाइन है वो थोड़ी ऐसे, अगर देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ अच्छी तरह से तो समझ में आ जाएगा आपको। ये इनकी मेन माइंड लाइन है जो ऐसे झुक रही है। ये अगर बड़ी होती, यही अगर माइंड लाइन बड़ी होती तो ये माइंड ऐसे झुकती रहती। सीधी अगर खींचे तो ये ऐसी झुकती रहती। ऐसी माइंड लाइन क्या होती है? जो अच्छी तरह से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने से पहले सोच विचार करके काम करते हैं और अपने डिसीजन हर वक्त चेंज करते रहते हैं। अगर झुकते रहे माइंड लाइन तो इनकी सोच ज़्यादा रहती है, सोच में गहराई रहती है, सोच चेंजेस होते रहते हैं। एक आज सुबह एक सोच रहेंगे, शाम को बदल भी सकते हैं। लेकिन अगर माइंड लाइन ऐसी सीधी हो जाए, बाद में जो हो रही है इनकी एकदम सीधी हो जाए, तो ये पहले ही जो डिसीजन एक ही बार में डिसीजन ले लेते हैं उसको आगे चल के चेंज नहीं करते हैं। और वो जो फर्स्ट डिसीजन होती है वो बहुत बढ़िया डिसीजन होती है। इन लोगों को डिसीजन चेंज करने के लिए या रेक्टिफिकेशन करने के लिए ज़रूरत नहीं होती है अगर माइंड लाइन बहुत सीधी हो। तो 40 के बाद इनके लाइफ में ये चेंजेस आएगा। अभी इनकी लाइफ है ये ऐसी है कि ये अपनी सोच वगैरह चेंज करते रहते हैं। लेकिन 40 के बाद इनकी माइंड लाइन ऐसी हो रही है जहाँ पे इनकी सोच बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। जो डिसीजन ये ले लेगा उसी में आगे बढ़ के ये काम भी कर पाएगा। तो ये रही इनकी जो पहली सवाल का जवाब था कि 40 के बाद, हाँ 40 के बाद आप बिज़नेस कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी उसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। उसके लिए हम दूसरे पाम में जाते हैं। तो ये एक तो है आपकी ये साइड वाली व्यू जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं दिख रही है, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे एक मैरिज लाइन है और उसके नीचे ठीक पैरेलली और एक मैरिज लाइन है। तो ये दो मैरिज लाइन अगर हो तो ठीक ठाक रहती है। और जो ये एज दिखा रहा है करीब करीब आपकी यही एज है, 32 33। तो अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत ही जल्द हुई है, मतलब न्यूली मैरिड है आप। और अगर नहीं है तो इसी एज में शादी होने के चांसेस आपकी बहुत ज़्यादा है। तो ये रही आपकी शादी होने के चांसेस कब है। अगर हुई है तो बहुत ही न्यूली मैरिज है आप, और नहीं हुई है तो बहुत ही जल्द आपकी होने वाली है। एग्जैक्ट एज इस तरह से नहीं बताया जा सकता, और आपका पिक्चर भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी। अभी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? अगर हार्ट लाइन को देखें, एक मिनट, अगर आपकी हार्ट लाइन को देखें तो हम लोग देखते हैं कि ये हार्ट लाइन सीधी जुपिटर की तरफ चली गई है। उससे मैरिज से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, एक लाइन फॉल हो रही है, एक और हल्की सी लाइन फॉल हो रही है, लेकिन कोई भी माइंड लाइन तक नहीं जा रही है और डीप कट नहीं दे रही है मतलब। और जुपिटर का माउंट भी यहाँ पे हल्की सी उभरी हुई है। तो थोड़ी सी बहुत नोक-झोंक रहेगी आपकी रिलेशनशिप में कभी, लेकिन वो कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेक आपको नहीं देगी, मतलब परमानेंट ब्रेकअप या फिर बहुत ज़्यादा
अशांति या झगड़ा आपके रिलेशनशिप में नहीं है। छोटी मोटी नोकझोंक जो हर किसी की होती रहती है वही रेगुलर की ही रहेगी, तो आपकी मैरिज लाइफ अच्छी खासी रहेगी, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है हमें। तो आपके ये जो है दूसरी सवाल का जवाब। अभी चलते हैं आपका जो पाम है उसकी फुल एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, उसमें आपकी बाकी ज़िंदगी की जो सिचुएशन है वो हम लोगों को समझ में आ जाएगी। आपकी स्क्वायर शेप के पाम है, आप फिज़िकल मेहनत बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। वहाँ पे अगर हम लोग हार्ट लाइन को देखें तो ये हार्ट लाइन सीधी जुपिटर में आ गई है। जुपिटर की एकदम गहराई तक आने वाली हार्ट लाइन ये दर्शाता है कि ये इंसान हद से ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट किस्म के इंसान रहते हैं ये दूसरों का कोई नुकसान नहीं करते हैं, चाहे दूसरे इनके लिए इनसे फ़ायदा ले जाए, ये दूसरों का नुकसान नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये उधार दे देते हैं और अपनी ही पैसे मांगने के लिए इनको शर्म आती है या झिझकपन होती है। ये अगर किसी को पैसे उधार देंगे ना, ऐसे हॉटलाइन वाले जिनकी एकदम जुपिटर की फिंगर तक आ चुकी होती है, वो लोग अगर किसी को दूसरे को पैसे अपना उधार भी देंगे ना तो वो अपने ही पैसे मांगने में झिझकते हैं। ऊपर से अगर देखें थंब में यहाँ पे मांस बिल्कुल नहीं है, नीचे के पोर में यहाँ पे बिल्कुल मांस नहीं है। इस कारण से जो आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा आप अपने हितों का रक्षा नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कुछ आपका फ़ायदा होगा, अगर आप आगे चल के बिज़नेस करेंगे तो कभी भी पार्टनरशिप में बिज़नेस मत कीजिएगा, क्योंकि एक तो ये साइन और दूसरी ये साइन ये दर्शाता है कि अगर पार्टनरशिप में बिज़नेस आप करेंगे तो आप बिल्कुल ही अपने हितों का रक्षा कभी नहीं कर पाएंगे। आगे चल के अगर आपको बिज़नेस करना है तो ऐसे बिज़नेस करना है जहाँ पे टोटली 100% कैश ट्रांजैक्शन होती है। अगर क्रेडिट में हो जाए ट्रांजैक्शन तो उसमें आप ज़्यादा फ़ायदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे पैसे उधार आप दे देंगे और उसको आप निकाल नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको जो बिज़नेस करना है वो टोटली कैश ओरिएंटेड बिज़नेस ही करना है। और यहाँ पे अगर आप एक चांदी का या फिर प्लाटिनम का छल्ला पहनेंगे तो उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी और आप अपनी जो हित है उसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या दूसरों को ना बोलने की जो क्षमता है वो भी यहाँ पे देती है। अगर आप यहाँ पे एक छल्ला पहनेंगे चांदी या फिर प्लैटिनम का तो इसे ज़रूर पहनिएगा, ये आपको दूसरे को ना बोलने की जो ताकत है वो देगी। आपके ऊपर का माउंट का जगह अगर हम लोग देखें तो मीडियम क्वालिटी की मिली है, तो बहुत ही बढ़िया बिलियनियर वाला पाम ये नहीं है। वैसे पाम का कलर और माउंट वगैरह हमें ठीक ठाक लग रही है, लेकिन ऊपर का माउंट का अगर जगह देखें तो बहुत ही ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। तो अच्छी खासी पैसे आपके ज़रूर होंगे, आप एक हायर मिडिल क्लास वाले लाइफ ज़रूर लीड कर पाएंगे, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन बिलियनियर वाला पाम ये नहीं है, चाहे आप फॉरेन में ही जॉब क्यों ना कर रहे हो। आपकी मरकरी माउंट देखें ठीक ठाक है। अब हम लोग दूसरी माउंट में जाते हैं जहाँ पे हमें लाइन वगैरह क्लियर होगा। दूसरा पाम में चलते हैं, इस पाम से चलते हैं, यहाँ पे हम लोग लाइन वगैरह का एकदम क्लियर देख पाएंगे। मरकरी माउंट इनकी ठीक ठाक है, वहाँ पे थोड़ी बहुत खड़ी लाइन है तो उनमें एनालिटिकल पावर मीडियम क्वालिटी की है और खड़ी लाइन होने के कारण इनके पास लिक्विड मनी की कभी तकलीफ़ नहीं होगी। और अगर ये आगे चल के बिज़नेस करेंगे तो उसमें ये लिक्विड मनी की हेल्प भी करेगा। अगर सन माउंट देखें, सन माउंट में 2-3 स्क्वायर हमें क्लियर दिख रही है माउंट के अंदर ही। यहाँ पे एक ऐसे लाइन जा रही है और एक ऐसे है और ये एक स्क्वायर बन रही है, ये दूसरा स्क्वायर बन रही है और ये तीसरा स्क्वायर बन रही है। तो 3-4 अगर स्क्वायर आपके पाम में हो तो आपके कामकाज फैला हुआ रहना चाहिए, मतलब आप दूर दूर तक काम करेंगे, जहाँ पे बैठ के काम करेंगे उसका इफेक्ट बहुत दूर तक पड़ेगा। आप मल्टी सिटी का काम कर सकते हैं, मल्टी कंट्री का काम कर सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। आगे चल के अगर आपको बिज़नेस करना है तो इस तरह का बिज़नेस ज़रूर कीजिएगा जिसमें आपकी मल्टी सिटी या मल्टी कंट्री को कवर करे, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी करें आप, उससे आपकी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आपकी घर के नज़दीक आप जहाँ पे जन्मे हैं वहाँ पे अगर बिज़नेस करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। जितनी दूर तक आप अपने कामकाज को फैलाएंगे उतनी ही ज़्यादा सक्सेस होगी। ये तो एक स्क्वायर की ये एक पॉजिटिविटी है। दूसरी क्या पॉजिटिविटी है, कभी भी ज़िंदगी में आपकी जो रेपुटेशन है उसमें हानि नहीं आएगी। रेपुटेशन में हानि नहीं आएगी, रेपुटेशन में हानि आती भी रहेगी तो ये स्क्वायर उसे संभाल लेगा। स्क्वायर हमेशा एक प्रोटेक्टिव शील्ड की काम करती है और सन की जो माउंट होती है वहाँ का प्रोटेक्शन है रेपुटेशन की, तो सन रेपुटेशन को देखती है तो आपके कभी भी रेपुटेशन में खामियां नहीं होगी। ये एक बहुत ही बढ़िया संकेत मिल रही है आपकी सन माउंट में। सन माउंट में एक नॉलेज लाइन भी है जो यहाँ से निकलती है और नीचे आती है। ये नॉलेज लाइन ये दर्शाती है कि आपके किसी काम में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी है, आगे चल के उस प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आपको सक्सेस भी मिलेगी। ये इस लाइन से हमें मिल रही है।
सेटल माउंट क्या देखे, सेटल माउंट में क्या देखे, सेटल माउंट पे 1 2 3 खड़ी लाइन हमें दिख रही है। अगर ऐसे खड़ी लाइन सेटल माउंट में हो तो ये दर्शाता है कि इनमें कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसके लिए इनको कभी भी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपनी ज़रूरत के लिए। अगर ये हाथ फैलाते हैं तो दूसरों को देने के लिए देते हैं, ना ही किसी से कुछ लेने के लिए। एक बढ़िया साइन रहती है सेटल माउंट पे। और ये भी कन्फर्म करती है कि आखिर आफ्टर लाइफ 50 के बाद आप मल्टीपल कामकाज कर पाएंगे, मल्टीपल सोर्स से आपकी इनकम होगी। अगर 2-3 लाइन आपके हार्ट लाइन के ऊपर सेटल माउंट में दिखे तो 2 चीज़ होगी आपकी ज़िंदगी में। एक तो आपको दूसरे से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, और आफ्टर 50 आपकी मल्टीपल सोर्स से इनकम होगी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या बिज़नेस हो। 2-4 तरीके से आपको ज़रूर पैसे आएंगे। आपकी जुपिटर माउंट हम लोगों ने पहले ही एनालिसिस कर चुके थे। यहाँ पे थोड़ी उभरी हुई है, इसके लिए थोड़ी आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी भी बहुत आएगी, बहुत ज़्यादा उभरा नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एम्बिशन लाइन है, एक बहुत बढ़िया एम्बिशन लाइन है। यहाँ पे भी एक लाइन निकल रही है और इसी के जोर से एक स्क्वायर नुमा फॉर्मेशन भी बन रही है जो बहुत बड़ी है। तो दूसरे को सिखाने का जो अगर आप दूसरे को सिखाने जाएंगे कुछ तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप सिखा पाएंगे। ये इससे टीचर स्क्वायर कहते हैं। टीचर स्क्वायर अगर किसी के पास में हो तो दूसरों को अच्छी तरह से कुछ भी सिखा सकते हैं जो नॉलेज उनमें है। ये एक बढ़िया क्वालिटी है। और 2 एम्बिशन लाइन ये दर्शाती है कि आप काफ़ी एम्बिशियस है और उसके आप सक्सेस भी कर पाएंगे। एम्बिशन लाइन अगर बहुत लंबी हो तो उन्हें एम्बिशन में सक्सेस भी मिलती है। तो आपकी जो एम्बिशन है उसमें आप ज़रूर सक्सेस हो पाएंगे। मार्स माउंट ख़राब है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है और बहुत सारी राहु लाइन आपकी अर्ली एज में कट रही है, बहुत सारी इतनी सारी। ये दर्शाती है कि आपकी अर्ली एज करीब 20 से लेके 30-32 तक आपकी अच्छी नहीं गई है। बहुत सारे तकलीफ़ वहाँ पे रही है, फिनेंशियल रह सकती है, हेल्थ ओरिएंटेड रह सकती है। ये सारे कंडीशन यहाँ से हमें दिख रही है। लेकिन वो अभी जो आपकी एज है करीब 33, इस एज जो है ये करीब यहाँ के पीरियड में चल रही है। तो आपके यहाँ पे आके ये सारे तकलीफ़ ख़त्म भी हो रही है। और इस एज के करीब और एक साइन है, वो क्या है इस पाम से हमें क्लियर नहीं दिख रही है। हम एक दूसरी पाम में चलते हैं, यहाँ पे भी क्लियर नहीं दिख रही है। 1 मिनट मैं दिखाता हूँ वो साइन। वो जो है आपकी लाइफ लाइन से, ये देखिए यहाँ पे आपकी लाइफ लाइन करीब 32-33 के करीब एक ओवरलैप है। ओवरलैप हुई लाइफ लाइन बहुत ही बढ़िया होती है। ये क्या करती है, और अंदर की तरफ अगर हो लाइफ लाइन की टूटा हुआ हिस्सा, बात की हिस्सा, तो सबसे बढ़िया हो जैसे इस पाम में है। तो इससे क्या मिलती है, इससे ये मिलती है अचानक से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी जैसे आपकी बदली है। शायद आप बहुत दिनों तक नहीं हुए आप फॉरेन गए हैं, तो आपकी जो आखिर के ज़िंदगी में मतलब रिसेंटली जो ज़िंदगी में आपकी चेंजेस आए हैं वो बहुत ही बढ़िया है। पिछले ज़िंदगी से ये ज़िंदगी बहुत बढ़िया रहेगी, ये मोर एडवेंचरस रहेगी, पैसे वाले रहेंगे, आप ज़िंदगी को ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे और हैप्पीली लाइफ लीड कर पाएंगे। ये इंडिकेशन यही होती है अगर लाइफ लाइन आपकी ऐसी टूटी हुई हो, ओवरलैप किया हुआ हो और ओवरलैप के बाद ये अंदर से अंदर की तरफ जा रही हो। इसका एकदम उल्टा होता है अगर आपकी लाइफ लाइन टूटे और ये बाहर से निकले। अगर यहाँ से निकले तो आपकी जो बात की ज़िंदगी होती है वो बहुत ही मिजरेबल होती है। हर चीज़ में आपकी तकलीफ़ होती है। जैसे अंदर से अगर हो तो हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलती है, हर चीज़ आपकी अच्छी रहती है। तो ये रही आपकी लाइफ लाइन की जो ब्रेक इन थे उसका जो रिज़ल्ट। अभी देखें करीब 34 के करीब एक असेंडिंग लाइन निकल रही है, करीब 36 में एक निकल रही है और 42 को, और बाद की ज़िंदगी में फिर 60 से लेके कुछ और असेंडिंग लाइन निकल रही है। तो इतने सारे असेंडिंग लाइन आपकी लाइफ लाइन में है। तो करीब हर 2-3 साल में आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, चाहे ये आपकी कोई प्रमोशन वगैरह हो या नई जॉब मिलना हो, नया बिज़नेस करना हो, जो भी हो, बहुत बढ़िया सिचुएशन होगी आपकी ज़िंदगी में। असेंडिंग लाइन अगर लाइफ लाइन से निकल रही है तो ये कंडीशन हमें यहाँ से देखा जा सकता है। अगर आपकी वीनस माउंट देखें, अच्छी खासी वीनस माउंट है और वहाँ पे बहुत सारी लग्जरी लाइन भी है। लग्जरी लाइन अगर आपके लाइफ में हो तो आपकी लाइफ कभी काफ़ी लग्जरी से गुजरती है और आपकी भी गुजर रही है काफ़ी लग्जरी से। और क्या साइन है आपके यहाँ से, और हमें यहाँ का से कोई साइन नहीं दिख रही है। हम दूसरे पाम में चलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइन वगैरह हमें दिख जाएगी। 1 मिनट, हाँ अगर यहाँ देखें तो देखिए वीनस माउंट पे बहुत सारी खड़ी लाइन भी दिख रही है हमें।
हमें वहाँ पे और यहाँ पे भी लग्जरी लाइन मिली और यहाँ पे खड़ी लाइन भी हमें क्लियर दिख रही है। तो खड़ी लाइन और लंबी लाइन अगर क्लियर दिखे तो जानिए कि इनको मेहनत का फल इनको मिल रही है ठीक तरीके से। वो जैसे भी मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट इनको मिल रही है। रिस्पेक्ट के मामले में, पैसे के मामले में इनको मिल रही है और ऊपर से लाइफ लाइन भी अंदर की तरफ टूटा हुआ है। तो ये सारे कंडीशन दर्शाता है कि इनकी अभी जो ज़िंदगी है काफ़ी अच्छी गुजर रही है, आगे भी काफ़ी अच्छी गुजरेगी और इनकी जो ये मेहनत करेंगे उसका फल भी इनको मिलेगा। केतु माउंट में कोई भी साइन वगैरह नहीं है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और अगर मून देखें तो ठीक ठाक है। मून से निकलती हुई फेथ लाइन सीधी चल रही है। फेथ लाइन में और भी कुछ दिखाना है आप लोगों को, उसको आएंगे। और ये आखिर में ऐसे सन की तरह मुड़ी हुई और यहाँ से लाइफ लाइन का टूटा हुआ हिस्सा है जो आपकी ज़िंदगी के एक बहुत बड़ा चेंजेस दर्शाता है। ये सारे कंडीशन ही आपको एक साथ आपको फ़ॉरेन भेज दिए, आप फ़ॉरेन जा सके और आपको ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही है अभी ज़िंदगी। अभी आप इनकी अगर फेथ लाइन को देखें ना तो इनकी फेथ लाइन करीब करीब यहाँ जो हो रही है वो हो रही है 35। तो देख लीजिए फेथ लाइन का एक बार पोजीशन देख लीजिए। आपको बहुत सारे इंसानों के हाथ में ऐसे फेथ लाइन दिखेगा जो नीचे से मोटा हो और ऊपर जितनी जा रही हो वो पतली होती जा रही हो। नीचे से मोटा और ऊपर से पतली होती दिख रही आपको फेथ लाइन मिले तो आप क्लियरली कह लीजिएगा कि इनकी ज़िंदगी में जब भी ये जितनी उम्र इनकी बढ़ती जाएगी इनकी सक्सेस उतनी ही ज़्यादा मिलती रहेगी। अगर नीचे मोटा और ऊपर की तरफ पतली फेथ लाइन हो तो बहुत ही ऐसे इंसान होते हैं जो शुरुआत तो ज़ीरो से करते हैं लेकिन 1 2 3 4 5 करके आगे बढ़ते हैं, ना ही कि ज़ीरो से शुरू करके एकदम 10 15 20 ऐसे करके। जिस अगर राहुल लाइन से निकलते हैं एक सुपरस्टार एकदम सडन एक इनको गेन मिलती है, ऐसा नहीं होती है इनकी ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप ये लैडर के जैसे होते हैं, ऐसे लैडर के तरह होते हैं और एक एक करके स्टेप लेके ये सक्सेस की ओर बढ़ते हैं और ये कभी भी फेल नहीं होते, मतलब कभी भी ये गिरते नहीं हैं ऊपर से। तो ये बढ़िया कंडीशन है। जितनी भी उम्र इनकी बढ़ती रहेगी उतनी ही सक्सेस इनको मिलती रहेगी। ये जो एज पीरियड है करीब करीब 40 है जहाँ पे इनकी ये फेथ लाइन माइंड लाइन में आके मिल रही है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे फेथ लाइन निकल रही है। ये छोटे छोटे अगर फेथ लाइन आपको किसी टाइम पीरियड में दिखे, ये करीब करीब 40 से लेके बाद की ज़िंदगी पूरी तक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये इंसान 40 के बाद ऐसे काम ज़रूर करेंगे जो छोटे छोटे वेंचर में होंगे, छोटी छोटी बिजनेस वगैरह ऐसा, या छोटे छोटे कॉन्साइनमेंट लेंगे और वहाँ से ये मतलब छोटे छोटे करके 2-3 जगह से ये पैसे कमाएंगे। मतलब एक ही काम नहीं करेंगे, ये बहुत सारे काम करेंगे 40 के बाद और उसमें से थोड़े थोड़े पैसे हर एक में से जोड़ जोड़ के इनकी एक लमसम अमाउंट ये कमा पाएंगे। तो ऐसे बिजनेस होंगे इनके बाद में 40 के बाद हम लोगों को माइंड लाइन से भी इनको चेंजेस मिली थी और फेथ लाइन से भी हमें वो चेंजेस मिल रही है और 40 के बाद हमें लाइफ लाइन से भी बहुत सारी असेंडिंग लाइन थी। तो ये इंडिकेशन कराती है कि इनकी 40 के बाद ये बिज़नेस ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं कर पाएंगे। 40 के बाद इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी और वो क्या बिज़नेस करेंगे, कैसे करने हैं, उसको सोचने समझने की ताकत भी इनकी माइंड लाइन तब इनको दे देगी और उसी के बाद ये काम कर पाएंगे। कैसे काम करेंगे, छोटे छोटे कॉन्साइनमेंट में काम करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं, एक साथ बड़ा कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं खोलेंगे। ये छोटे छोटे वेंचर में काम करेंगे और उसमें ही ये अपने सक्सेस कर पाएंगे और ये आखिर तक चलती रही है। जैसे इनकी माइंड लाइन है, पूरा फेथ लाइन है, यही दर्शाता है कि छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में ही इनकी इनकम करने की खासियत की वजह से ये पैसे जोड़ पाएंगे। कितने अमीर हो सकते हैं ये, बहुत ही ज़्यादा बिलियनियर वाला काम नहीं है। हाँ, मिलेनियर ये ज़रूर बन पाएंगे अगर फॉरेन में काम करते हैं, फॉरेन में ही रहते हैं, तो मल्टी मिलियनियर ज़रूर बन सकते हैं। अगर अपनी कंट्री में वापस आते हैं तो उतना सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइफ लाइन में ब्रेकआउट जो थी हमारी वो ये दर्शाता है कि ये ब्रेक के बाद, ये चेंजेस के बाद जो ज़िंदगी मिली है इसे, वो बहुत अच्छी गुजरेगी। तो वो अगर रिवर्ट करके फिर से अपने कंट्री में वापस आते हैं तो उतनी सक्सेस इनके लिए स्टेबल नहीं रहेगा। तो फॉरेन कंट्री ही इनके लिए सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगी सक्सेस के लिए और वहीं पे इनको रहना है। तो ये रही इसी पाम की एनालिसिस। इनके आगे ज़िंदगी ठीक ठाक है, चल रही है। 40 के बाद चेंजेस आएगी, कभी भी इनकी ज़िंदगी में रेपुटेशन की कभी कमी नहीं होगी। लाइफ लाइन से और फेथ लाइन से भी इंडिकेशन अच्छी खासी मिल रही है, ठीक ठाक चल रही है लाइफ।
इनकी। तो आज के लिए रखते हैं इस पाम को, बहुत ही एक जल्द नया एनालिसिस के लेके आएंगे। आप लोगों को शुक्रिया मेरे चैनल देखने के लिए।